Assalamualaikum students. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 12th September 2020 and the day is Saturday. Today we will solve textbook exercise page number 47, unit number 4, first aid. Unit number 4, first aid, and the exercise is gerund and infinitives. Gerunds and infinitives. What are gerunds and infinitives? Before solving the exercise, let us define them one by one. Gerund. What is gerund? A gerund is the ing form of a verb. Gerund क्या है? Verb की, fail की ing form है that functions the same as a noun, जो कि इसम की तरह काम करती है. gerund क्या है? gerund verb की एक ऐसी फॉर्म है जो कि ing पर ख़त्म होती है और नाउन का काम करती है, मीन्स कि इसम का काम करती है. वर्ब मीन्स फेल, काम होता है, लेकिन यहाँ पर जो gerund है उसमें वर्ब एज अ नाउन काम करेगा. वर्ब एज अ नाउन काम करेगा. लेट अस सी द एग्जांपल्स. ही रन्स फास्ट. ही रन्स फास्ट. वो तेज दौड़ता है. इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज रन्स. रन्स इज द वर्ब. ही रन्स फास्ट. तो रन्स इज द वर्ब, ये हमारे पास वर्ब है. ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है. यहाँ पर रनिंग भी हमारे पास क्या है? वर्ब है. रनिंग भी हमारे पास क्या है? वर्ब है. अभी इसी रनिंग से या इसी वर्ब रन से हम gerund कैसे बनाएंगे? देखिए, रनिंग इज फन. दौड़ना एक फन है, एक मशगला है. तो यहाँ पर रनिंग क्या है? ये दौड़ना, दौड़ा. यहाँ पर भी ही रन्स, वो दौड़ता है. ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है. यहाँ पर है रनिंग, दौड़ना. तो यहाँ पर ये gerund है जो कि नाउन का काम कर रहा है. gerund है जो कि नाउन का काम कर रहा है. देखिए, रन है वर्ड, असल वर्ड, इसके साथ हमने ing का इजाफा कर दिया और ये एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. एज अ नाउन एंड एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. ही स्विम्स, वो तैरता है. ही स्विम्स, वो तैरता है. यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब है. अब इसी स्विम से हमने gerund मीन्स के gerund नाउन कैसे बनाना है? तो ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है. ये यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? वर्ब है. काम बता रहा है ना. देखिए, इस एग्जाम्पल में भी ही रन्स, वो क्या करता है? वो रन करता है, मीन्स के वो दौड़ता है. ही इज़ रनिंग, वट इज़ ही डूइंग? ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है. यहाँ पर भी रनिंग फेल को बता रहा है वर्ब. यहाँ पर भी रन्स बता रहा है कि वो लड़का क्या कर रहा है. लेकिन यहाँ पर देखें, रनिंग इज़ फन. यहाँ पर इसकी सेंस चेंज है. यहाँ पर रनिंग एज अ नाउन, एज अ gerund एंड एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं. यहाँ पर भी देखें, वट डज ही डू, वो क्या करता है? ही स्विम्स, वो तैरता है. वट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? ही इज़ स्विमिंग, वो तैर रहा है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेंटेंसेस में देखें. ही लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है. ही लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है. यहाँ पर लाइक्स हमारे पास वर्ब है और स्विमिंग एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. ये gerund भी है और नाउन भी है. gerund भी है और नाउन भी है और एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है. यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था. यहाँ पर एज अ नाउन, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एज अ gerund काम कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. स्विमिंग इज़ अ बेस्ट क्वालिटी, तैरना एक अच्छी खूबी है. यहाँ पर तैरना क्या है? यहाँ पर भी gerund का काम कर रहा है और gerund क्या है? वो नाउन है और यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. क्लियर? डिफरेंस समझ में आया कि एक ही वर्ब है, उसी वर्ब से हम gerund भी बना रहे हैं और वही वर्ब जो है उसी अपने फेल को भी जाहिर कर रहा है. क्लियर? ही स्विम्स, वो तैरता है, वो तैर रहा है. लेकिन यहाँ पर देखिए, वो तैरना पसंद करता है. यहाँ पर ये gerund है और यहाँ पर ये स्विमिंग इज़ अ बेस्ट क्वालिटी, ये भी gerund है. क्लियर हो गया? अब इन्फिनेटिव की तरफ आते हैं. व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव मीन्स हैविंग नो लिमिट्स. इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि इसमें कोई लिमिट्स, कोई हदें नहीं होती. क्लियर? इन्फिनेटिव मीन्स हैविंग नो लिमिट्स. और डेफिनेशन क्या है? इन्फिनेटिव इज़ अ बेसिक फॉर्म, वर्ब फॉर्म. इन्फिनेटिव वर्ब की बेसिक फॉर्म है विच इज़ नॉट लिमिटेड, जो कि महदूद नहीं होती, बाय आ पर्सन और नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट,
जो कि सब्जेक्ट की तादाद के लिहाज से लिमिटेड नहीं होती। मीन्स कि अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल चेंज हो रहा है, तो ये इन्फिनेटिव चेंज नहीं होंगे। जिस तरह अमूमन हम वर्ब्स में राइट करते हैं, ही प्लेज हमने राइट कर लिया, और साथ ही हम ये देखें ही प्लेज, और फिर हम राइट कर देते हैं दे प्ले। यहाँ पर ही सिंगुलर था तो वर्ड हमारे पास यूज हुआ है प्लेज, और दे हमारे पास प्लूरल था तो यहाँ पर यूज हुआ है प्ले। तो ये वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। सिंगुलर था तो प्लेज हुआ है, प्लूरल था तो प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने कहा है इज़ नॉट लिमिटेड बाय अ पर्सन और नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट में की तादाद के लिहाज से ये लिमिटेड नहीं होती। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये चेंज नहीं होते। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे किस तरह चेंज नहीं होते। ऑफन एक्ट्स एज अ नाउन, इन्फिनेटिव भी नाउन का ही काम करते हैं, अक्सर नाउन का काम करते हैं। एंड प्रिसीडेड बाय द वर्ड टू, और हमेशा वर्ड टू के बाद आते हैं। अक्सर या हमेशा वर्ड जो है टू के बाद आता है, इसलिए टू को इन्फिनेटिव टू भी बोलते हैं। टू को इन्फिनेटिव टू भी बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इट इज़ इनफैक्ट अ काइंड ऑफ नाउन। अब अगर ये जैरंड की तरह ही, इसकी भी एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जैरंड नाउन का काम कर रहा है तो ये जैरंड नाउन होगा, अगर इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है तो ये भी एक नाउन की काइंड ही कहलाएगा। सो इट इज़ ट्रीटेड एज अ वर्ब नाउन। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? वर्ब नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल में देखें, शी रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर। शी रिफ्यूज्ड टू ओबे, टू क्या है हमारे पास? टू ओबे क्या है? इन्फिनेटिव है। टू के बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म है, मीन्स के फर्स्ट फॉर्म है, टू ओबे द ऑर्डर। क्लियर। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प द नीडी। ही ऑलवेज ट्राइड, यहाँ पर टू हेल्प क्या है हमारे पास? इन्फिनेटिव है। यहाँ पर टू ओबे, यहाँ पर टू हेल्प। इसी को अगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं राइट कर देती हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट ले आते हैं तो दे। अगर हम यहाँ पर दे राइट करेंगे, दे रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर शी सिंगुलर था लेकिन टू ओबे यूज हुआ है। दे हमारे पास प्लूरल है, यहाँ पर भी टू ओबे ही यूज हुआ है। मीन्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होती, ये अपने बेसिक फॉर्म में ही रहती है। क्लियर हो गया। जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था कि नॉट लिमिटेड टू द पर्सन और नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये वर्ब फॉर्म अपनी बेसिक सूरत में ही रहती है, ये चेंज नहीं होती। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प। यहाँ पर टू हेल्प हमारे पास इन्फिनेटिव है। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनमें इन्फिनेटिव टू जो होता है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं उनमें ड्रॉप कर दिया जाता है, नहीं यूज़ किया जाता। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स। जैसे कि डेयर है, सी है, हेयर, बेटर, हैड, एट्सेट्रा। क्लियर। अब कैसे इनके बाद टू यूज नहीं होता? आई डेयर नॉट फेस। फेस क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है। आई सा यू पास। पास क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है। आई हेयर्ड हिम क्राई। क्राई क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव है। यहाँ पर टू यूज नहीं हुआ। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद और विदाउट टू इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद और विदाउट टू इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका कि इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों वर्ब फॉर्म्स हैं जो कि एज अ नाउन वर्क करते हैं, काम करते हैं। क्लियर। तब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले जेरेंड की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये वर्ड्स मीन्स कि ये वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड यूज़ किया जाता है। एंजॉय, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, पोस्टपोन। सलमान एंजॉयज प्लेइंग टेनिस, यहाँ पर प्लेइंग जेरेंड है। मरियम फिनिश्ड डूइंग हर वर्क, डूइंग जेरेंड है। जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग जेरेंड है। पाशा ऑलवेज पुट ऑफ क्लीनिंग,
क्लीनिंग जैरन है हमारे पास। पोस्टपोन, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक, ये जैरन से हमारे पास, जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये वर्ब्स इसलिए अंडरलाइन किए गए कि इन वर्ब्स के बाद हम जैरन यूज़ करते हैं। इस तरह इन्फिनेटिव की तरफ आ जाए, इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं हम। होप, आई होप टू लर्न, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव, प्लान, सारा प्लान्स, टू अटेंड, इंटेंड, महक इज इंटेंडिंग टू गो, मीन, ही मींट टू से। ये फ्यू वर्ब्स दिए हुए हैं जिनके बाद आप जैरन भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब्स हैं बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंट एंड प्रेफर। इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं इन वर्ब्स के बाद। जब यूज़ करेंगे तो मीनिंग्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जैरन विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। सेंटेंसेस दिए हुए हैं ब्लैंक्स, इनको कंप्लीट करना इन्फिनेटिव या जैरन लगाकर, जो भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा वही हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी फेल्ट द प्लेन डैश शेक इन द स्टॉर्म। तो शेक है तो हम इसको शेकिंग करेंगे और ये जैरन है। आई ऑलवेज डिसलाइक्ड, टू स्मोक नहीं करेंगे हम, स्मोकिंग करेंगे, ING लगा देंगे और ये भी जैरन है। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, तो टू स्पीक है तो ये क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव है। इन द एग्जीबिशन, इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिट है तो वर्थ विजिटिंग यूज़ होगा, वर्थ टू विजिट नहीं होगा। इसमें भी ING यूज़ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैरन। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, गेट है तो हम इसको ING यूज़ कर देंगे, गेटिंग अप तो ये भी जैरन बन जाएगा। वी वुड लव टू कम विद यू, टू कम है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, ये भी इन्फिनेटिव है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये इन्फिनेटिव और जैरन की जो डेफिनेशंस हमने की हैं, ये डेफिनेशन है, ये जैरन की है, इन्फिनेटिव की है। ये आपने अपने नीट नोटबुक्स पर विद एग्जांपल्स लिखनी भी हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी मज़ीद। जैरन की और इन्फिनेटिव की आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर 5 एग्जांपल्स लिखनी है। क्लियर। और इसके साथ ये एक्सरसाइज जो है ये इसी तरह आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।